रूस की तरफ से मिसाइल के हमले और लड़ाकू विमान से हमले लगातार होने का अंदेशा इस समय यहां पर हो भी रहा है। और इस समय ये एयर रेड सायरन न केवल यहां राजधानी कीव में बल्कि 3 अलग अलग शहरों में बज रहे हैं। सूमी से इस तरह की खबर आ रही है कि सूमी में भी एक धमाके की आवाज, अभी अभी जब आप और मैं बातें कर रहे हैं तो एक एयर रेड के सायरन के बाद एक धमाके की आवाज ठीक हमारे पीछे। अभी भी यहां इस समय कर्फ्यू है, अभी भी यहां पर इस समय मार्शल लॉ लगा हुआ है, लोगों को घरों से निकलने की मनाही है। लेकिन क्या राजधानी कीव पर हमले शुरू हो गए हैं रूस की तरफ से? रूस की सेना 3 तरफ से तेजी से आगे बढ़ती हुई राजधानी कीव की तरफ। भीषण लड़ाई इस समय सूमी में भी हो रही है, इस तरह की खबरें यहां पर आ रही हैं। इन खबरों के मुताबिक सूमी की अलग अलग सड़कों पर रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच मुठभेड़ इस समय चल रही है। और कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं ज़ेपोरिज़िया से भी। ज़ेपोरिज़िया कीव के रास्ते पर पूर्वी दिशा से अगर आप मारियोपोल से कीव की तरफ आते हैं तो ज़ेपोरिज़िया एक महत्वपूर्ण शहर है बीच में, जहां पर यूक्रेन का ही नहीं पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। परमाणु ऊर्जा का वो केंद्र है, वहां पर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। उस पर कल तक रूस ने दावा किया था कि उसका कंट्रोल है, लेकिन आज यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की सेना को वहां से पीछे हटा दिया है और पूरा कंट्रोल इस समय यूक्रेन की सेना का है ज़ेपोरिज़िया शहर पर भी और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी। खतरे की घंटी लगातार तेज बजती हुई यहां राजधानी कीव में घरों से निकलने की पूरी तरह से मनाही है लोगों को। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे, हाड़ कपा देने वाली सर्दी, और उस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बमबारी की खबरें हो रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो से समय रिपोर्ट कर रही है। हम आपको कीव का लेटेस्ट जो यहां की तस्वीर है हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहां पर अब शहर में भी लोग तो हैं लेकिन खाने पीने की कमी हो रही है, ईंधन की कमी है। यहां पर तो बिजली है और पानी है, लेकिन कई और शहरों में यूक्रेन के इस समय बिजली नहीं है, पानी की समस्या हो रही है। और हम सबसे पहले जिक्र करेंगे मारियोपोल का। मारियोपोल पूर्वी यूक्रेन का, डॉनबास के इलाके का एक बड़ा केंद्र है। और मारियोपोल से खबर यह आ रही है कि वहां के महापौर ने, वहां के मेयर ने एक अर्जेंट अपील की है, न केवल अपनी सरकार से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समूह से भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी, कि वहां पर सीज फायर कराए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लगभग 1.5 दिन से मारियोपोल की सड़कों पर लड़ाई चल रही है, वहां पर टैंकों की लड़ाई हो रही है शहर के अंदर इस समय, और लोग बंकरों में पिछले 1.5 दिन से छिपे हैं। ना अब उनके पास खाना है, ना पानी है, ना बिजली है, और ना ही वो अस्पताल जा पा रहे हैं। पूरा एक गोस्ट टाउन में तब्दील हो गया है मारियोपोल। लेकिन अभी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया का फोकस यहां राजधानी कीव पर है। कितनी जल्दी रूस की सेना यहां बढ़ेगी, क्योंकि 3 तरफ से रूस की सेना यहां बढ़ने का प्रयास कर रही है। उत्तर में चेर्नोबिल के आगे बढ़ गई है, 90 मील का इलाका बेलारूस की सीमा से लेकर राजधानी कीव तक 90 मील का यह सफर आमतौर पर किसी भी सेना को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन लगने चाहिए, अगर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो भी। लेकिन यही दर्शाता है यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक बड़ा रेजिस्टेंस इस समय यहां पर लोगों की तरफ से रूस की सेना को